हेलो डियर लर्नर्स। क्लास 10th की जो सीबीएसई का एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। और इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स में आता है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है लेटर टू द एडिटर। तो लेटर टू एडिटर का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, या इसकी वजह अगर पूछा जाएगा तो किसी कमिश्नर को लेटर लिखने को पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके फॉर्मेट में कुछ थोड़े छोटे मोटे चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप इस पैटर्न को एक बार समझ लेंगे तो आपके ये 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना होता है। तो जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया होगा लेटर लिखने को, तो आपको किसी का नाम दिया होगा, या आपका नाम, सपोज आपका नाम रमेश है, रीता है, गीता है, सीता है, कुछ नाम दिया होगा, आपका कुछ एड्रेस दिया होगा। तो आपको आपका जो लेटर है वो सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो आपको लेफ्ट साइड में ही सारी चीज़ें लिखनी है मार्जिन से जोड़ के। ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जितनी भी चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पे जो आपकी मार्जिन होती है लेफ्ट साइड में, यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें लिखनी स्टार्ट करनी है। जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लाइन में आपको आपका जो एड्रेस है वो लिखना है। तो जब आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये जो लेफ़्ट साइड से आपकी जो मार्जिन दी हुई होती है, यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है लिखना। आपको यहाँ पे कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, और कोई भी आपको चीज़ इस तरफ से लिखनी स्टार्ट नहीं करनी है। आपको जो भी लिखना है वो सिर्फ आपको इस तरफ लेफ़्ट साइड वाली मार्जिन से ही लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको जो लिखना है वो है आपका एड्रेस। आपको दे सकता है कि आपका नाम रमेश है, या कुछ भी आपका नाम दे सकता है, सीता है, गीता है। तो आपका जो नाम है उसके साथ आपको कुछ एड्रेस दिया होगा, जैसे कि आप आगरा में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं, इस तरीके से कुछ भी एड्रेस दिया होगा। तो सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन होती है यहाँ पे आपको लिखना है आपका एड्रेस। कभी भी आपको लेटर स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप एडिटर के लिए लिख रहे हैं, तो आपको आपका नाम यहाँ टॉप में नहीं लिखना है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका एड्रेस लिखना है। तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप किस जगह से हैं वो दिया हुआ है तो लिखेंगे, और आप किस स्टेट से हैं अगर ये भी दिया हुआ है तो आप ये भी यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 48 आगरा फोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश, इतना आपको लिखना है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है सेंडर एड्रेस। तो आप इस तरीके से जो आप एडिटर के लिए लेटर लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग होती है सेंडर के एड्रेस से। तो सेंडर कौन है? भेजने वाले आप हैं, तो इसलिए आप इस जगह पे अपना एड्रेस लिखेंगे। आपको एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है। तो डेट आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी को होना है, तो आप 15 फरवरी 2025 पूरा लिखेंगे। नॉर्मली हम लिख देते हैं 15 स्लैश लगा देते हैं, और फिर फरवरी का 2 लिख देते हैं, और फिर स्लैश लगा देते हैं, और फिर हम लिख देते हैं 25। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ये आपका गलत है। आपको इसी पैटर्न में लिखना है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको लिखना होगा 15th। तो 15th लिखने के लिए 15 लिखना है, और उसमें आपको TH लगा देना है। ये हो गया 15। फिर आपको फरवरी लिखना है, और फिर आपको लिखना है कॉमा डाल के आपको लिखना है 2025। तो इस तरीके से ये वाली जो जगह है जहाँ पे यहाँ पे की डेट लिखी हुई है, आपको इसी पैटर्न में पूरी आपकी जो डेट है उस दिन की आपको लिखनी है। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है द। तो आपको डेट लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है आपको द एडिटर। सपोज आपको यहाँ पे द एडिटर के अलावा किसी कमिश्नर को या किसी ऑफिस के हेड मैनेजर को लिखना है लेटर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द मैनेजर लिखेंगे। एडिटर की जगह आप लिखेंगे द मैनेजर, या अगर किसी कमिश्नर को आपको ये लेटर लिखना है तो यहाँ पे आप द कमिश्नर लिखेंगे। तो ये जो एडिटर की जगह है, यहाँ पे जिसे आपको लेटर लिखना है उसकी जो पोस्ट होगी वो आपको यहाँ पे द एडिटर की जगह पे लिखनी है। तो इस तरीके से ये जो द एडिटर वाली
जगह है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है ये मैंने आपको बताया। इसके बाद वो किस ब्रांच से हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि ये जो एडिटर है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के एडिटर हैं, उन्हें हम लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस लिखा है। हम द एडिटर या जिसे भी लेटर लिख रहे हैं उसकी पोस्ट लिख देंगे, उसके बाद हमें उनका एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे उनका एड्रेस आएगा, यानी कि रिसीवर का एड्रेस। यहाँ पे आएगा रिसीवर का एड्रेस। जब आप रिसीवर का एड्रेस लिख देते हैं तब आपको यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट आपको काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आपको जो सब्जेक्ट लिखना है उसमें मेन पॉइंट, लेटर का जो मेन पॉइंट है वही आपको लिखना है कि किस कारण से आप लेटर लिख रहे हैं, और बहुत ही शॉर्ट में आपको ये सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगेन आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद आपको सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर जो भी आप लिखते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारा कुछ आपको लेफ्ट मार्जिन से लगा के लिखते जाना है, और आपको जब आप लेटर लिख रहे हैं तो कोई भी पैराग्राफ या स्पेस नहीं छोड़ना है। इसके बाद जब आप यहाँ पे द सर या मैडम लिख लेते हैं, फिर आपकी जो लेटर है उसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है या जिस बारे में आपको लेटर लिखना है उसके बारे में आपको सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, एक पैराग्राफ बनाते हुए। एक पैराग्राफ में आप अपनी सारी चीज़ों को डिटेल करके लिखेंगे। उसके बाद फिर आप एक पैराग्राफ चेंज करेंगे, और जब आप लेटर की पूरी बॉडी लिख लेंगे तब आपको फिर से एक पैराग्राफ चेंज करना है और एक थैंकिंग लाइन लिखनी है, जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी बात की तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है और थैंकिंग यू लिखना है। आपको यहाँ पे कोई भी डेट नहीं डालनी है। यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है और हम डेट डाल देते हैं, तो अभी का जो पैटर्न है उसमें हमें यहाँ डेट नहीं डालनी है। आपको थैंकिंग लिखने के बाद में एक और लाइन छोड़नी है, और लास्ट में कंक्लूज़न लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है योर फेथफुली या योर सिंसियरली। उसके बाद आपको आपका नाम लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे XYZ या ABC भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे आप भूल से भी अपना नाम या अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लेटर लिखते हैं तो आपको पूरे 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे।